नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपने अभी ये जो वीडियो देखा और उस वीडियो में जो आपने सुना वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से उसे जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उसी दिन का वीडियो है और कुछ लड़कों का झुंड बवाल कर रहा था, जिंदाबाद के नारे लगा रहा था बहुत से लोगों के, और इसी वजह से भगदड़ मच गई। फिलहाल जांच का विषय है। सोशल मीडिया के इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के आधार पर आपको क्या नजर आ रहा है जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है? नहीं, जिस वक्त ये भगदड़ हुई उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे और कुछ यूट्यूब या डिजिटल चैनलों के पत्रकारों के कैमरों पर भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक लड़कों का जत्था था और लाल झंडा कोई बात कर रहा था, कोई अलग अलग तरीके से बात कर रहा था, वो आया और उसने सारा हंगामा शुरू किया। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन उन्हीं दावों के अनुसार एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पे जहां कुछ लड़के दिख रहे हैं और वो शोर शराबा कर रहे हैं, एक खास राजनीतिक दल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, एक नेता के समर्थन में स्टेट नारेबाजी कर रहे हैं। और दावा यह किया जा रहा है कि ये जो वही लड़के हैं जिन्होंने वो संगम न्यूज पे, जहां पे ये पूरा ये भगदड़ जैसी स्थिति बनी, वहां पे ये हंगामा किया। ये वही लड़के हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं? नहीं, मैं कैसे बता दूं कि ये क्या है, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का दावा है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन जांच होनी चाहिए। 3 सदस्यीय जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो जांच की बात की है, और कौन लोग हैं वीडियो में उनका चेहरा दिख रहा है, अगर पुलिस इनकी पहचान कर सके तो एक बार पूछना चाहिए इनसे कि ये कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या सही में उसी वक्त का ये वीडियो है। लेकिन कई लोगों ने ऑन कैमरा ये कहा कि ये जानबूझकर वहां हंगामे जैसी स्थिति पैदा की गई। कुछ महिलाओं ने कहा, कुछ और लोग कह रहे थे। अगर वो चला सकते हैं, भले ही ये दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स का वो वीडियो है, उन महिला का बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मौनी अमावस्या का स्नान करने निकली तो भीड़ तो थी और हम लोग सभी श्रद्धालु आराम से जा रहे थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक दूसरे से सटके भी जा रहे थे तो आराम से जा रहे थे। तभी पीछे से हुड़दंग की आवाज़ आई कुछ लोगों की, जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे पर कुछ बोल रहे थे, ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे थे और पीछे से धक्का देते हुए एकदम से कहते थे हटो हटो हटो, और ढकेलते हुए आगे बढ़ ही जाते थे, जिससे कि कुछ लोग गिरते गिरते बचते थे, कोई किसी को पकड़ लेता था, कोई किसी को पकड़ लेता था, और कैसे कैसे करके ही हम लोग गए हैं। और वहाँ से जब लौटे हैं तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कियों का झुंड है जो लगातार ढकेल ढकेल के आगे जा रही है और प्रयास कर रही है कि किसी के गले में चेन है तो उसे खींचे। मैंने पूछा कि क्या आपने नहा लिया है? बोली नहीं, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ और मैं ये देखने आई हूँ कि कितनी भीड़ जा रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे सवेरे देखने का क्या मतलब है? ये सब तो कुछ दर्शा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। तो सुना आपने बयान पंकज जी यहाँ पर, और उसी बयान के आधार पर अब दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे कई सारे ट्विटर हैंडल्स हैं या कई सारे जिम्मेदार लोग भी, पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि जानबूझकर कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही इस बड़े और भव्य आयोजन को में बाधा डालना चाहते हैं। अब जब टेंट में आग लगा था, गीता प्रेस वाले टेंट में, तो उस वक्त भी गीता प्रेस के जो ट्रेजरर थे या सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये दावा किया कि हमारे यहां से आग नहीं लगी क्योंकि हमारे यहां खाना बनाना अलाउड ही नहीं। प्रशासन ने गैस सिलेंडर से खाना बनाने पर पाबंदी लगा रखी है। शॉर्ट सर्किट टेंट में हुआ नहीं था। तो ये उन्होंने दावा किया था कि कोई पीछे खाली जगह है, वहां से कुछ आग जैसी चीज फेंकी गई थी टेंट पे और उसके बाद ये पूरी आग लगी। उस दावे की भी जांच होनी है। उसके बाद एक खालिस्तानी संगठन है, उसने कुंभ में जो अगजनी हुई उसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने ये काम किया है, उसकी भी जांच होनी बाकी है।
उसके बाद ये भगदड़ मची है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नौजवानों का एक झुंड था जो नारे लगाते हुए आ रहा था और उन्हें अचानक धक्का मुक्की शुरू कर दी। एक महिला तो कह रही है कि वो महिलाओं के गले में चेन व जो भी हो रहा था उनको छीनने की कोशिश कर रहा था और इसी धक्का मुक्की के कारण भगदड़ हुआ। वो ज्यादा लड़के नहीं थे जो बताया जा रहा है, उसमें से 15-20 लड़के के आसपास वो बताए जा रहे हैं कि वो जानबूझकर वहां अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे तो यह भी दावा किया जा रहा है कि जानबूझकर एक खास विचारधारा के लोग इतने भव्य और सफल कुंभ के आयोजन से निराश हैं, नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि किस तरह का की कोई अनहोनी हो जाए ताकि सरकार को बदनाम करने का मौका मिले। जिस तरीके से हुआ यही तो वजह रही कि भव्य और दिव्य आयोजन कराया जा रहा था और उसमें ये कलंक लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में यूं ही आंसू थोड़ी है। नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बाधा डाली या नहीं डाली, लेकिन कुछ लोग लगातार जिस दिन से महाकुंभ का आयोजन उसी दिन से आप चेक कीजिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि खराब है, यहां गंदगी है, वहां खराबी है, ये नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, कितना बड़ा आयोजन हो रहा है। आप चाहते तो टीम भावना के साथ सहयोग कर सकते थे जी। मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता इसमें सेवा भाव के साथ जुटा रहता, लेकिन कुछ खास वर्ग के लोग, कुछ खास राजनीतिक दल के लोग, ऐसा लग रहा है कि किसी तरह बिगाड़ो या फिर पूरे दुनिया या देश में यह नैरेटिव फैलना चाहिए कि कुंभ में इस बार बहुत खराब आयोजन हुआ है ताकि उनके मन को तसल्ली मिल जाए। इससे क्या हो जाएगा? अगर करोड़ों लोग आपके राज्य में आ रहे हैं, प्रयागराज में आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। बताइए वो कौन सी कुंठित मानसिकता है जो चाहती है कि ये आयोजन में बिन बाधा है, जो चाहती है कि आयोजन फ्लॉप कर जाए जी। और देख रहे हैं आप जाके पूरे सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया पर जाइए और जिन बातों की हम चर्चा कर रहे हैं लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कहां पर बात की जा रही है, कैसे बात की जा रही है। जो रोज सुबह उठते थे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंभ में पोल नहीं लगे हैं, कुंभ में लाइट नहीं है, कुंभ में बिजली नहीं है, कुंभ में क्या कहते हैं लोगों को, मैं तो तंज मारते हुए कह रहा हूं, कुंभ में हमको लगता है कुछ दिन बाद ये कहते हैं कि डॉलर देना चाहिए था, रुपया नहीं देना चाहिए था, लोगों को डॉलर में डील करनी चाहिए थी। ये भी अव्यवस्था है। एक चीज और है, जो सारे लोग जो इस तरह की बात करें, एक ने तो कहा कि बाबा बागेश्वर ने क्यों नहीं भविष्यवाणी कर दी, तो क्या संत महात्मा क्या कर रहे थे, उनको तो बता देना चाहिए था कि हाँ देखिए खिल्ली उड़ाना। और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे सनातन का मजाक उड़ाने वाले विधर्मी नहीं, उनमें से कई ऐसे हैं जो सनातन में पैदा हुए, हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके से आयोजन का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे मैं कुंठा कहता हूं जी। वो इस बात से खुश नहीं है कि उनके राज्य में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इस बात से दुखी है कि यह आयोजन सफल कैसे हो रहा है। और इन बीमार मानसिकता के लोगों का इलाज जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा था पंकज जी, शायद इससे इत्तेफाक भी रखेंगे, आपकी लड़ाई, आपकी मतलब विरोधियों की लड़ाई योगी जी से राजनीतिक है, राजनीति में लड़िए, योगी से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मोदी से लड़िए, शाह से लड़िए, दुनिया भर से लड़िए, सनातन धर्म में आपका क्या बिगाड़ा है? पहले दिन से आप लोगों ने नजर लगाना क्यों शुरू कर दिया था? इस महायज्ञ में आप हड्डियां क्यों डालना चाहते थे? जो डाल रहे हैं वह अपनी पहचान भी उजागर कर रहे हैं, सबको सामने दिख रहा है कि वही आज असली असुर हैं। क्या आपका उद्देश्य सनातन को टारगेट करना है? लोग कह रहे हैं कि पहले दिन से ही आप लोगों ने नजर लगानी शुरू कर दी। आप मोदी, योगी, शाह से लड़िए भाई, पूरी दुनिया से लड़िए, लेकिन सनातन से आपको क्या दिक्कत? जब इतना बड़ा पर्व हो रहा था, लोगों को वहां पर दिक्कत नहीं हो रही। आप लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया कि 1,40,000 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, जैसे लग रहा है सूरज के पास पहुंचना है। आप लोगों ने कह दिया कुछ चल ही नहीं रहा है। प्रयागराज, अरे भाई प्रयागराज में जो लोग बोल रहे हैं उनसे ज्यादा मैं वहां पर रहा हूं। मैंने देखा है कितना विकास हुआ है पिछले 4-5 सालों में और पिछले 1 साल में। मैं पहले दिन जब महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत हुई, तैयारियों की, मैं पहले दिन वहां पर मौजूद था, तैयारियों का जायजा लेने गया था एनएफ न्यूज पर। तब से लेकर अब में पूरा इलाहाबाद बदल गया पिछले 6 महीने में। लेकिन पंकज जी, वही सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गिद्ध की नजर बनाकर रखे थे, अब लीजिए लाशें 30 आ गई हैं, नोच लीजिए उनको आप। नहीं, और पुलिस ने सख्ती भी की है। वो कल शाम तक 2 अफवाहबाजों को गिरफ्तार किया था जो प्रोफेशनल थे। उन्हें बकायदा इसी काम के लिए लगाया गया था कि बदनाम करो, गलत नैरेटिव फैलाओ। उनको हायर किया गया था। उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और कहा यह जा रहा है कि
कई लोगों को इसी काम के लिए लगाया गया है कि कैसे कुंभ की छवि खराब हो, प्रयागराज की छवि खराब हो और उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो। और इस काम के लिए उन्हें बाकायदा अपॉइंट किया गया था। कौन थे अपॉइंट करने वाले, जी, कौन पैसे दे रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल इस बात का पता लगाना नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी हमारे यहां गांव में भले ही आपस में कितना भी विवाद हो, लेकिन जब किसी की बच्ची की शादी हो रही होती है, किसी समारोह हो रहा होता है, तो सारे गांव वाले इकट्ठे आते हैं कि गांव की इज्जत का सवाल। महाकुंभ का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश की इज्जत का सवाल है, भारत की इज्जत का सवाल है। बहुत सारे विदेशी लोग आ रहे हैं। आखिरी सवाल, आप अगर इस तरह की बातें करेंगे वहां पे कि 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, टट्टी है, तो कोई इंतजाम नहीं है, अव्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, आप बाद में बोल सकते हो, पहले आपने जो बोला वो बोल सकते हो। अभी तो फिलहाल इस महायज्ञ को संपन्न कराओ, सहयोग करो। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम चुपचाप अपने घरों में बैठो। ठीक है। आखिरी सवाल, जो दावे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर हैं या जो जांच अधिकारी कर रहे हैं, जो गठन किया गया है टीम का, पंकज जी मैं इतना समझना चाहता हूं कि अगर साजिश करने वाले, भगदड़ करवाने वालों को चिन्हित कर लिया गया, पकड़ लिया गया, तो फिर क्या होगा उनके साथ? अब वो तो सरकार अपने कानून के हिसाब से फैसला होगा कि वो क्या करे, लेकिन ये विकृत मानसिकता है, बीमार मानसिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ, मैं इतना समझना चाह रहा हूं। अभी आदित्यनाथ जी यही चाह रहे हैं कि इसे किसी तरह संपन्न करा ले, हिसाब तो होगा। और जिन लोगों ने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की है या जिन लोगों ने इतने बड़े आयोजन में विघ्न का काम किया है, वो समझ जाएं कि योगी आदित्यनाथ के आंसू जो टपक रहे हैं, एक एक बूंद आंसुओं का हिसाब होगा। कैसे होगा, कब होगा, इंतजार करें। बिल्कुल, तारीख होगी 26 फरवरी, महाकुंभ का आयोजन समाप्त होगा और उसके बाद जो भी रिपोर्ट तब तक सबमिट हो चुकी होगी, और अगर एआई कैमरों ने या ड्रोन कैमरों ने या महाकुंभ में लगे कैमरों ने उन चेहरों को पकड़ा होगा, तो फिर उनका इलाज ऐसा होगा जो योगी का स्टाइल है वो सब जानते हैं। उनकी नस्लें उसके बाद कांप जाएंगी इस तरीके के बवाल करने में। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।